अमेरिका एक ऐसा देश जो दुनिया का सपना बन गया है। आज अगर यूएसडी यानी अमेरिका की करेंसी को देखो, यह दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक है। इनकी मिलिट्री को देखो, दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस सेना जिनके बेसिस 70 से ज्यादा कंट्रीज में हैं। आज अगर आप वॉल स्ट्रीट या स्टॉक मार्केट को देखो, जहां एक डिसीजन पूरी ग्लोब की इकोनॉमी को हिला देता है, चाहे हॉलीवुड की चमक हो या पॉलिटिकल डिसीजंस की बात करें, तो लगता है ये देश हमेशा से पावरफुल था, लेकिन असल कहानी कुछ और है। और आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे डेटा, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के जरिए। तो बने रहिए इस वीडियो के। ज्यादा नहीं, सिर्फ 250 साल पीछे चले तो ये लैंड एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। 1776 में 13 कॉलोनीज के लीडर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया। थॉमस जेफरसन जैसे थिंकर्स ने आइडिया दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे डिप्लोमेट्स ने सपोर्ट बनाया और जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके साथियों ने फ्रीडम के लिए लड़ाई शुरू की। इसी संघर्ष से एक नया देश जन्मा, एक ऐसा देश जिसका नारा था लाइफ, लिबर्टी और अपनी खुशी का पीछा करने का हक। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि एक रेवोल्यूशन था जो दुनिया का कोर्स बदलने वाला था। और इसी विजन ने अमेरिका को नई पहचान दी और दुनिया का सपना बना दिया। बस फिर शुरू हुआ एक नया एक्सपेरिमेंट, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का, जहां लोगों को बताया गया कि आपके पास है आजादी यानी फ्रीडम, आपके पास है चॉइस जहां हर सपना मुमकिन है। आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बना सकते हो, लेकिन इस सपने के रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको अपना देश, अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई 19th सेंचुरी में, जहां दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आए। कोई यूरोप से भूख, प्यास और पॉवर्टी से बचने के लिए, कोई एशिया से जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए और कोई अफ्रीका से जबरदस्ती स्लेवरी के तौर पर। कोई अपनी जिंदगी बदलने के लिए फैक्ट्रीज में घंटों काम करता था, कोई यहाँ खेतों में दिन रात मेहनत करता था। कहीं से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आए, कहीं से स्किल्ड लेबर मिली और कहीं से स्लेवरी के लिए लोग बुलाए गए। आज अगर अमेरिका इतना बन रहा है तो वो शायद भूल गया है कि अमेरिका की इकोनॉमी को इन्होंने ही कंधा दिया था। सोच के देखिए, पहले से ही अमेरिका ने इतनी छान पत्ती की थी कि दूसरों देशों से उन्होंने उनका ज्ञान, उनका हुनर, उनके टैलेंट को छीन लिया। पर इसी के साथ यहाँ पर ना सिर्फ अकेले लोग आए, बल्कि लैंग्वेजेस, कल्चर और हर रिलीजन निवास करने लगा। और इन्हीं सभी की वजह से अमेरिका एक इमिग्रेंट देश बन गया, जहां इंडियन, इटालियन, जापानीज, अफ्रीकन, चाइनीज लोग एक साथ नए नए शहरों और नए नए रीजन्स में अपने फ्यूचर को लेकर बसने लगे। 20th सेंचुरी में आते आते अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया। अगर सवाल पूछो ये देश इतना पावरफुल कैसे बना, इसका राज छुपा है वर्ल्ड वॉर्स में, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में। अब थोड़ी सी हिस्ट्री क्लासेस भी ले लेते हैं। जब 1914 में यूरोप में जंग शुरू हुई, अमेरिका ने इनिशियली डिसाइड किया कि वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जर्मनी को चुल थी। जर्मन सबमरीन्स ने जैसे जैसे अमेरिकन शिप से क्लोज आकर अटैक किया, तो अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। 1917 में अमेरिका वॉर में घुसा और अपने फ्रेश वेपन्स, सोल्जर्स, सप्लाईज के साथ साथी देशों को जीत दिलाई। एक साल बाद दुनिया ने विटनेस किया कि अमेरिका अब कोई इमिग्रेशन देश नहीं, बल्कि एक राइजिंग पावर बन चुका है। अब मामला बहुत आगे तक बढ़ गया था। और उसके 21 साल बाद जब दोबारा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो फिर से अमेरिका शांत था। और उसके 21 साल बाद जब दोबारा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो फिर से अमेरिका न्यूट्रल था। बात है दिसंबर 1941 की। यह समुद्र शांत था जब तक जापान ने यूएसए के मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पे एयर स्ट्राइक हमला नहीं किया था। अमेरिका ने यूरोप में नाजी जर्मनी को हराने में लीड ली और एशिया में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराकर वॉर को ऐसे खत्म किया जैसे बीच मैदान में रेफरी येलो कार्ड दिखा देता हो। और ये वो वक्त था जहां दुनिया ने देखा अमेरिका के पास सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि ऐसी न्यूक्लियर वेपनरी पावर है जिसका कोई जवाब नहीं। जंग के बाद यूरोप और एशिया के हाल कुछ ऐसे थे जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। शहर तबाह हो चुके थे, लेकिन अमेरिका अब दुनिया का बॉस बन चुका था। अमेरिका अनटच्ड था, उसकी इकोनॉमी ऐसे उड़ी जैसे रॉक। धीरे धीरे यूएसए ने अपनी नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी की ग्लोबल डोमिनेंस एस्टैब्लिश की और इसी की वजह से अमेरिका की इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग हो गई और यूएसए ने एक बेंचमार्क सेट करके दिखाया। इसी के चलते डॉलर भी बूम होने लगा।
जब ग्लोबल ट्रेड यूएसडी में होने लगे तो इस चीज ने अमेरिका की इकोनॉमी को हेविली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया और अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन गई। मॉडर्न एरा में भी अमेरिका हारने वाला नहीं था। खाने पीने से लेकर हॉलीवुड मूवीज और ब्रांड्स के जरिए अब अमेरिकन कल्चर दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, आप भी इन्हीं फिल्म्स, इन्हीं मूवीज को देखते होंगे और जिस कोल्ड ड्रिंक को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कोको कोला, वो भी अमेरिका का ही ब्रांड है। बहुत बड़े बड़े फूड चेन्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स, ये भी यूएसए की ही एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। आज ये पावरफुल देश जो साउथ कोरिया से लेकर जर्मनी तक, रशिया से यूक्रेन तक और यहाँ तक कि इंडिया से पाकिस्तान तक अपने आप को ग्लोबल प्रोटेक्टर जैसे शक्तिमान बना के बैठा है, सवाल ये है क्या उसका अपना घर सेफ है? दुनिया भर के लोग अमेरिका को द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। यहाँ आने वाले सोचते हैं उनकी जिंदगी सिक्योर होगी, फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन इस ड्रीम के साथ एक डार्क साइड भी है, जहां लोग अपनी फैमिली को सेफ रखने, अपनी हेल्थ को अच्छा और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वहीं सिक्योरिटी के इस प्रॉमिस के पीछे छुपी है एक शैडो, गन्स, मैस शूटिंग, ड्रग्स और हेल्थ क्राइसिस। यानी जहां दुनिया भर को प्रोटेक्शन देने वाला अमेरिका खुद अपनी ही सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान 2020 में हुआ जब कोविड के तूफान ने सारे देश को हिला के रखा। दुनिया का सबसे पावरफुल देश जिसके पास टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और इकोनॉमी का अनमैच्ड पावर था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था। आंकड़े देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक कोविड के चलते लगभग 1.2 मिलियन लोगों की जान चली गई। ये मैं नहीं, नंबर्स बोल रहे हैं। अब इससे हुआ क्या? हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खुल गई, हॉस्पिटल स्टाफ और रिसोर्सेज की शॉर्टेज फेस करने लगे, हॉस्पिटल्स ओवरलोड होने लगे और लोग डिप्रेशन में जाने लगे। प्राइवेट इंश्योरेंस और महंगे महंगे हॉस्पिटल की वजह से आम लोग आईसीयू बेड, वेंटिलेटर या बेसिक ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल्स के बिल इतने बढ़ गए कि फैमिलीज को उनके घरों से मूव आउट होकर रेंट पर रहना पड़ा। अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर लोगों ने बिल्स चुकाए थे। और ये सिलसिला सिर्फ हेल्थ क्राइसिस तक ही नहीं रुका। क्या आप जानते हैं आफ्टरमैथ क्या हुआ इस डेवलप्ड नेशन का? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक ईंट बचाते धीरे धीरे पूरी दीवार ही गिर गई। अमेरिका की इकोनॉमी, सोसाइटी और सिक्योरिटी के हर एस्पेक्ट पर इंपैक्ट पड़ा। जब इकोनॉमी की बारी आई तब असली तूफान सामने आया। सिर्फ कुछ ही महीनों में 3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकन अपनी जॉब्स खो बैठे। मतलब पूरे कनाडा की पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग एक साथ बेरोजगार हो गए। यहाँ शुरुआत हुई ग्रेट डिप्रेशन की, जिसमें स्मॉल बिजनेसेस जैसे रेस्टोरेंट्स, दुकानें, सब कुछ बंद हो गया। मतलब अमेरिका, जिसे हम रिचेस्ट कंट्री कहते हैं, वो भी पेंडेमिक के मार से हिल गया। डेकेड्स के बाद इतना लॉस देखने को मिला अमेरिका की एनुअल जीडीपी में। और प्राइसेस, ये तो और भी बड़ा शौक था। पेट्रोल से लेके ग्रोसरीज तक, ग्रोसरीज से रेंट तक, सब कुछ दूसरे ग्रह तक पहुंच गया था। अभी 2021, 22, 23, 24, 25 के बाद इन्फ्लेशन फाइनली थक हार कर 2.9% पर आई है, जो फिर भी कोविड के पहले वाले लेवल से अभी भी ऊपर है। 2024 और 2025 में भी अमेरिका एक पुरानी और खतरनाक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, गन वायलेंस। आपको बता दूं, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है और आयरनी ये है कि ये सब गन राइट्स के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। गन्स को सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक कल्चर की तरह बना लिया है इन लोगों ने। सोचकर देखिए, आप एक मॉल में शॉपिंग कर रहे हो जहां आपके बच्चे स्कूल के क्लास में हो और एक अननोन शूटर डिसाइड कर लेता है कि आपकी जिंदगी खत्म। ये मैं बना नहीं रहा, ऐसा सच में हो चुका है। ये खतरनाक किस्सा है रॉब एलिमेंट्री स्कूल, यूवाल्डा, टेक्सास का, जहां पर एक एक्टिव शूटर घुस जाता है और एक ही पल में सब कुछ खत्म कर देता है, जहां 19 बच्चे और 2 टीचर्स की जान चली गई। सोचो, वो बच्चे सिर्फ पढ़ने आए थे, उनके भी सपने थे, वो भी घर जाना चाहते थे, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। ये एक क्राइम सीन नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी फेलियर है। ये सब दिखाता है एक हार्श रियलिटी। बताओ, कोई फायदा है इस सुपर पावर देश होने का जहां खुद के ही सिटीजन्स को कोई सेफ एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो, शूटर्स कहीं से भी घुस रहे हो, कहीं भी गोलियां चला रहे हो
और किसी को भी मार रहे हो। इसमें एक हिडन राज भी चल रहा है जो बाहर नहीं आने देते मीडिया वाले। वो है कि वहां अंदर ही अंदर तक एक डिवीजन चल रही है जो देश के फ्यूचर को वीक बना रहा है। ये डिवीजन है डेमोक्रेट्स जैसे इमिग्रेंट्स और रिपब्लिकन्स जैसे पेट्रियाटिक सोच के बीच में। आज 2025 में अमेरिका में पॉलिसीज का फर्क कम, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। इमिग्रेशन से लेकर गन्स, अबॉर्शन से क्लाइमेट चेंज, हर इशू पर दोनों कैंप्स इतने अलग हैं कि कॉम्प्रोमाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। डेमोक्रेट्स ह्यूमेन इमिग्रेशन पॉलिसीज चाहते हैं, रिपब्लिकन्स वही इनकी डेपुटेशन मांगते हैं और चाहते हैं कि बॉर्डर वॉल बन सके ताकि कोई आ ही ना सके। गन्स पर डेमोक्रेट्स कंट्रोल और बैकग्राउंड चेक की बात करते हैं, वही रिपब्लिकन के लिए ये सेकंड अमेंडमेंट उनकी आइडेंटिटी है। क्या बवाल मचा हुआ है। एक ही देश में दो अलग अलग रियलिटीज, दो अलग अलग विजन के लोग, और इसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर एक घर के अंदर फैमिली रहती है और वो ही डिवाइडेड हो, तो क्या वो घर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा? यहाँ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। यहाँ आम लोग ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस और लीडर्स भी खुद को सेफ फील नहीं कर पाते। खैर, 2024 में ही ट्रंप पर भी हमला हुआ था, जहां वो सिर्फ मिलीमीटर से ही बचे थे। जुलाई 13, 2024 को जब वो अपनी एक रैली में पेंसिल्वेनिया में स्पीच दे रहे थे, जब एक शूटर ने रूफटॉप से राइफल से 8 राउंड फायर किए, ट्रंप के अपर राइट ईयर को एक बुलेट पेनिट्रेट की। यानी बस इतनी सी मूवमेंट ने बचा लिया, नहीं तो आज दिन कुछ और होते। पता नहीं, शायद संस्कृत आ गई होती नासा में। संस्कृत तो कोड है ना, संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं। लेकिन सोचने की बात है, वो देश जिसे हम सबसे सिक्योर मानते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट को रैली में स्पीच देना ही सेफ नहीं लगता, वहां सिक्योरिटी की गारंटी है या नहीं? ट्रंप की एक मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, जो बहुत फेमस है। मतलब ट्रंप ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो अमेरिका को फिर से उसी शान पर ले जाएंगे जैसे वो पहले था। जॉब्स वापस, बॉर्डर सिक्योर और एक ऐसा देश जहां आम सिटीजन खुद को प्राउड फील करें। इसी वजह से मिलियंस ऑफ अमेरिकन ने 2024 में ट्रंप को वोट दिया और वो प्रेसिडेंट बन गए। और फिर जो लोगों को लगता था कभी नहीं होगा, वो हुआ। जो इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था, इमिग्रेशन, उस पर ट्रंप ने सबसे टफ स्टेप्स लिए। आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, उसकी पॉलिसी को और सख्त किया। आइस अब लोगों के घरों में रेड्स मारने लगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। काफी लोगों का कहना था कि ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स था तो ठीक है, पर ये एक रेशियल प्रोफाइलिंग भी बन चुका है, जब आइस वालों ने ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स यानी मैक्सिकन्स और ब्राउन स्किन कलर को टारगेट करना शुरू कर दिया। जहां साथ रह रहे बीवी को हस्बैंड से, हस्बैंड को बीवी से, माँ बाप को उनके बच्चों से दूर कर दिया गया। ये गांव और गहरा होता चला गया। एक तरफ सपोर्टर्स खुश थे, जो ट्रंप ने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर हो रहा था, और दूसरी तरफ एक रेशियल और कल्चरल डिवीजन चल रहा था। और जब नेशंस के खुद के सिटीजन ही डिवाइड हो रहे हो, तो सेफ्टी और गवर्नेंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जब अमेरिका अपने घर के अंदर ही चैलेंजेस से जूझ रहा है, दुनिया के दूसरे कॉर्नर्स में नए नए प्लेयर्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अब नए चैलेंजेस आगे आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे नए मेंबर्स भी अब ओपनली आ रहे हैं। सोचिए, पहले जहां डॉलर एक अनडिस्प्यूटेड किंग था, सारी ग्लोबल पेमेंट्स यूएस डॉलर में होती थी, अब उसकी जगह एक अल्टरनेटिव करेंसी की बात की जा रही हो। टेक्नोलॉजी लीडरशिप, जिसमें अमेरिका हमेशा आगे था, उसमें भी चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज तेजी से कैचअप कर रहे हैं। जहां चाइना ने अपने न्यू J-36 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो एक मशीन लर्निंग, एआई एंड सेंसर फ्यूज्ड जेट है। ये प्लेन सीधा अमेरिका के वही अभी भी ओल्ड टेक $2 बिलियन B-2 बॉम्बर को टक्कर दे रहा है। इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया ग्राउंड और स्काई दोनों में डोमिनेंट रहना चाहता है। उन्होंने अपने डिफेंस हिस्ट्री में काफी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स जैसे टेक से मल्टी लेयर शील्ड में बदलाव किया है। अभी ये दोनों कंट्रीज ने क्लियर साइन दे दिया है कि अगला दौर एक मल्टीपोलर टेक का होगा और अगली लीडरशिप अकेली अमेरिका के पास नहीं होगी। ये अमेरिका की मोनोपोली को चैलेंज करता है। अब पूरी पिक्चर क्लियर है। अमेरिका के पास रिसोर्सेस हैं, पावर है, इकोनॉमी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन रियल टेस्ट ये है कि क्या एक सुपर पावर देश
अपने ही लोगों के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल और सेफ है जितना दुनिया के लिए? और क्या वो अपनी पोजीशन सस्टेन कर पाएगा जहां दूसरे देश इतनी तेजी से कैच अप कर रहे हैं? अब सपनों की रोशनी के साथ जाते हैं तो काली परछाई भी पीछे आती है। गन्स और मैस शूटिंग्स, ड्रग्स, हेल्थ केयर क्राइसिस, पॉलिटिकल डिवीजन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब एक तरफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी की खदान है और दूसरी तरफ एवरीडे सेफ्टी का फियर। और यही सवाल हम सब के लिए भी है, चाहे हम किसी भी देश में हों। डेमोक्रेसी, जस्टिस और सेफ्टी की असली पावर डॉलर्स, मिसाइल्स में नहीं होती, बल्कि अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करने में होती है। सोचिए, कल आपको अगर एक ग्रीन कार्ड मिल जाए तो क्या आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव होना पसंद करोगे, या फिर आपको लगेगा कि सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी कहीं और ज्यादा सिक्योर है आपके लिए? अपना ऑनेस्ट जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।